लास्ट क्लास जर्नल स्टार्ट किया था, ठीक है। अकाउंटिंग करने का दो अप्रोच है अपना। कौन सा मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच तीन गोल्डन रूल्स बताता है अकाउंटिंग का। कौन सा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये सिखाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में कितने अकाउंट्स है? वैसे पांच है, बट अपन सीखने के लिए चार बोलता है। पांच है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मॉडर्न अप्रोच में कितना अकाउंट्स होता है, यू विल राइट 5, बट फॉर लर्निंग पर्पस अकाउंटिंग सीखने के लिए हम लोग उसको चार ही बोलता है। हमने जो चार पिलर्स माने अकाउंट्स के, कौन से इनकम, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, ठीक है। अब तुम लोग किस तरीके से बोलेगा पता है? इनकम लाइबिलिटी को साथ में बोल रहा है एंड एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को एक साथ बोल रहा है, राइट। यानी इनकम एंड लाइबिलिटी पे सेम रूल एप्लीकेबल है। इनकम एंड लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड एसेट बढ़ेंगे डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट। क्लियर है ये चीज? इसी के बेसिस पे आज हम लोग जर्नल करना स्टार्ट करेगा। आपको एक ट्रांजैक्शन के अंदर में आप सबने अकाउंटिंग इक्वेशन किया, आइडेंटिफाई किया था क्या क्या इंपैक्ट होता है। सिमिलरली एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या इंपैक्ट हो रहा है वो सारा आइडेंटिफाई करना है। आप बोलोगे तो मैं मॉडर्न अप्रोच से भी सिखा दूंगा, आप लोग बोलोगे तो मैं ट्रेडिशनल से भी सिखा दूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री तो सेम है दोनों में। मैंने लॉजिक भी बताया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, तोड़ दिया। नेचर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? कौन से पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में कौन सा होता है? नहीं, पर्सनल में क्या आएगा? ऑल द नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लस अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस। ये चारों भी तुम्हारा पर्सनल है। कैसा पर्सनल है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर है? रियल नेचर में क्या आएगा? ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन पर्सनल नेचर। क्लियर है? नॉमिनल में ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर कम्स अंडर नॉमिनल नेचर। ठीक है। अब देखो एक एक करके ट्रांजेक्शन वाइज हम लोग जर्नल करना सीखेगा, लेकिन जर्नल करने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उसका फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल मेरे बिजनेस का कौन सा स्टेप है? विच स्टेप? फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप है, ठीक है, रिकॉर्डिंग। जर्नल के साथ में ऑप्शनल आप कुछ और भी बना सकते हैं, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। सो सब्सिडियरी बुक्स एंड जर्नल बोथ आर एट रिकॉर्डिंग लेवल। यहां अपन रिकॉर्डिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ विच डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? कैश बुक, वाउचर्स, इनवॉइसेस। उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल करेगा। क्लियर है ये चीज? तो देखो, अब ऐसा होता है क्या, जैसे आज तुम्हारे बिजनेस में कोई कस्टमर आया, तुमने गुड्स खरीदा, चाय कॉफी का एक्सपेंसेस हुआ, तो उस खर्चे को आज ही रिकॉर्ड करोगे ना, कल थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। कल का खर्चा होगा, परसों नेक्स्ट उसका खर्चा होगा। यानी वी प्रिपेयर जर्नल एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। हम लोग बिजनेस में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता है इमीडिएटली उसका अकाउंटिंग कर लेता है। अकाउंटिंग करने का मतलब हम लोग उसका जर्नल कर लेता है। क्लियर है ये चीज? तो जर्नल किस ऑर्डर में बनेगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर है? तो देखो इसका फॉर्मेट क्या है। कौन सा ट्रांजेक्शन किस डेट में हुआ है वो पता होना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले डेट का कॉलम, एंड देन फिर हम लोग जर्नल बनाएगा। क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है, वो लिखेगा। जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? लेजर्स। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई करना है, तो क्लासिफाई में लेजर्स बनाएगा। यानी जो चीज आपने जर्नल में लिखा है
उसको अप्रोप्रिएटली उनकी पर्सनल फाइल्स में आप लिखोगे तो पोस्टिंग करना बोलते हैं। जर्नल से लेजर में लिखने का मतलब होता है पोस्टिंग। हम आप लोग पोस्ट करोगे। अब लेजर के कौन से पेज में लिखा है वो पेज नंबर भी तो पता होना पड़ेगा ना। तो जहां पे हम जर्नल एंट्री करते हैं उसके ही पास में एक कॉलम बना देते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो नंबर। जैसे कि सपोज राम, राम एक आपका डेटर है, आपने राम का अकाउंट बनाया, बट राम का अकाउंट, डेटर की तो बहुत मोटी सारी बुक होगी, बट राम कौन से पेज नंबर में है पता भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना आप एक एक पेज ऐसे करोगे। जैसे कि आप लोग का एक इंडेक्स पेज होता है बुक में, उसमें लिखा हुआ होता है ना, जैसे जर्नल का चैप्टर करना है तो तुम लोग देख लो, अच्छा पेज नंबर दिस। इफ आप लोग को दूसरा कोई चैप्टर निकालना है जैसे डेप्रिसिएशन, तो तुम लोग देखा अच्छा डेप्रिसिएशन पेज नंबर दिस, राइट। तो वो क्या है, इजी है ना, इट सेव्स योर टाइम। सिमिलरली जर्नल में भी ऐसा है। जर्नल तो बहुत सारा है, बट जर्नल देखते देखते आपको कोई पर्टिकुलर अकाउंट को चेक करना है, तो वो अकाउंट कौन से पेज नंबर में लिखा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर। फोलियो इज बेसिकली, पेज नंबर को फोलियो नंबर बोलते हैं। अकाउंट्स के लैंग्वेज में पेज नंबर को बोला जाता है फोलियो नंबर, ठीक है। एंड लेजर इज लेजर। तो यानी लेजर के कौन से पेज नंबर में आपने ये पोस्टिंग की है वो लिखता है हम लोग यहाँ पे। क्या सच में इसमें कुछ आता है? कुछ नहीं आता। नाम का बस फॉर्मेट, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, अब इसकी जरूरत नहीं है। बट सिंस आप मैनुअल अकाउंटिंग ही सीख रहे हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो सीख नहीं रहे, तो आपको ये बनाना पड़ेगा आपके एग्जाम में। जब जब आप जर्नल करोगे आपको ये फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। ये एकदम पिद्दू सा बनता है, आपकी चिटुली से भी पतला, एकदम छोटू सा। ओ मुझे तो इतना बड़ा क्यों बनाना, अभी तो फॉर्मेट है। एकदम छोटा सा बनाओगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा क्या चाहिए, पर्टिकुलर्स, क्योंकि यहां हमारी जर्नल एंट्री आएगी। डेट का कॉलम जितने में डेट आ जाए। फिर दो कॉलम्स होते हैं अमाउंट के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बिकॉज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, इफ समथिंग इज डेबिटेड देन अदर नीड्स टू बी क्रेडिटेड। तो यानी जर्नल एंट्री में आपने कुछ डेबिट किया होगा और कुछ क्रेडिट किया होगा, एंड ये हमेशा मैच करता जाएगा। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। किसी को भी डाउट? समझ में आया एकदम बराबर कि जर्नल का फॉर्मेट कैसे होगा? जर्नल किस ऑर्डर में बनता है? जर्नल is prepared in chronological order, that is date wise। ऐसे नहीं होगा कि आपने 5 अप्रैल का एंट्री पहले लिखा, फिर 7 अप्रैल का लिखा, फिर 12 अप्रैल का लिखा और बाद में 10 अप्रैल लिख रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, डेट वाइज सीक्वेंस में चलना पड़ेगा आप लोगों को। जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हर जर्नल एंट्री के बाद लिखना होता है उसको हम लोग बोलता है नरेशन। आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री यू हैव टू राइट अ नरेशन। नरेशन कुछ नहीं होता, इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन जो आपने किया है। बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोग भी बहुत सारी चीजें भूल सकते हैं। हो सकता है अप्रैल में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था, आपने उसका जर्नल बना दिया, नवंबर में आप खुद देख रहा है और सोच रहा है ये मैंने क्यों किया, याद ही नहीं आ रहा। तो याद कैसे आएगा? इफ आपने उसमें नोट लिख के रखा है कि क्या चीज का है तो आपको याद आ जाएगा ना, उसी को नरेशन बोलते हैं। तो आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री आफ्टर एवरी जर्नल वी राइट नरेशन। लिखना ही होगा, नहीं लिखेगा तुम लोग का मार्क्स कट जाएगा। आफ्टर एवरी जर्नल वी राइट नरेशन फॉर दैट ट्रांजेक्शन।
फॉर दैट ट्रांजैक्शन नरेशन क्या होता है? यस, समरी. नरेशन, इट इज द explanation of the transaction. It is the explanation of the transaction. कुछ भी हो जाए, जर्नल को स्ट्रॉन्ग करना ही. बिकॉज मैंने बोला था जैसे लास्ट सेशन में भी, मरते दम तक बस यही काम आएगा. इफ आपको जर्नल आता है, आप दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कर सकता है. लेकिन आपको जर्नल ही नहीं आता है ना, आप कुछ भी अकाउंटिंग नहीं कर सकता, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे. तो जर्नल तो चाहिए ही चाहिए. दुनिया का टफेस्ट से टफेस्ट लेवल का आप एग्जाम देने गया फाइनेंस फील्ड में, और उसमें अकाउंटेंसी है, आप तभी सकेगा जब आपको जर्नल आता है. और जर्नल नहीं आता, समझ लेना सरेंडर कर देना. उस दिन साइंस स्ट्रीम में चला जाना, इंजीनियर डॉक्टर बन जाना. वो ज्यादा इजी होगा फिर तुम्हारे लिए, कि तुमसे अकाउंट्स हो नहीं रहे. काश ऐसा कोई बंदा मिले अकाउंट से कन्वर्ट करके बोले अकाउंट टफ था, हम साइंस स्ट्रीम में आ गया. एक दिन कॉमर्स से साइंस में गया, बोल के कि अकाउंट्स नहीं हो रहा है, वापस साइंस से कॉमर्स में आ गया रोते रोते. क्या ही होगा ऐसे लोगों का. अब देखो अपन, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर. जिसको नहीं पता एरो मार्क करके लिख के रख लेना. एलएफ का मतलब लेजर फोलियो नंबर. मैं ही लिखा दूं क्या? एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो. पोलियो नहीं है, ये ध्यान रखना. लेजर फोलियो नंबर. फोलियो का मतलब पेज नंबर होता है, पर पोलियो का नंबर बीमारी होता है. पोर्टफोलियो, पता नहीं, पोर्टफोलियो एक कभी कभी लोग पेजेस में भी बनाता है ना. हाँ, तो वही वो पेज नंबर बेसिकली. ठीक है. अब देखो ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं कि कैसे हम जर्नल बनाएंगे. आपको मॉडर्न अप्रोच क्लियर है, ट्रेडिशनल भी क्लियर है, दोनों से समझेगा. जिसको जो पसंद आए वो रिटेन कर लेना, दूसरा को शिफ्ट डिलीट कर देना, परमानेंट डिलीट. मतलब एग्जाम में क्या ऐसे नहीं आया करते हैं कि खाली ट्रेडिशनल से ही करते हैं? नहीं, एग्जाम में ट्रांजेक्शन होंगे, आपको जर्नल करना है. बस आपको करेक्ट जर्नल करना है, चाहे आप ट्रेडिशनल से दिमाग में कैलकुलेट किया हो, चाहे आपने मॉडर्न अप्रोच दिमाग में कैलकुलेट किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है. बस आपकी जर्नल करेक्ट होनी चाहिए. स्टार्ट करता है. एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग लिखता जाएगा, ठीक है. एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन के साथ साथ जर्नल भी समझेगा. अकाउंटिंग इक्वेशन में हर बार क्वेश्चन में पहला इक्वेशन का जो ट्रांजेक्शन था वो क्या रहता था? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ठीक है. आप लोग को चाहिए तो एग्जांपल ले सकते हैं. ₹1 लाख धंधा चालू किया हम लोगों ने 1 लाख रुपए लगा के. एक बात बताओ, क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना. कैपिटल बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है. कैश बिजनेस के लिए मॉडर्न से सिखाऊं या ट्रेडिशनल से? मॉडर्न. 4 ही पिलर्स होता है: एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम. ठीक है. 2 पे सेम रूल है. किस पे? एसेट एंड एक्सपेंसेस पे सेम रूल है. लाइबिलिटीज एंड इनकम पे सेम रूल है. चलो एक बार ऊपर लिख देता हूं मैं, लाइबिलिटीज एंड इनकम, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए. और एक तरफ एसेट एंड एक्सपेंस. रूल भी समझा दो मेरे को. या तो इंक्रीज होगा, तो लाइबिलिटीज एंड इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट. और डिक्रीज होने से एसेट एंड एक्सपेंसेस
क्या होता है? इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हो रहा है, कैश एंड कैपिटल दो चीज इंपैक्ट कर रहा है। कैश तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश आ रहा है, तो बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा? डेबिट। ठीक है, दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ? कैपिटल। कैपिटल एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है, तो क्या होगा? समझ में आया? अब लिखना कैसे उसको देखना। मैं यहां वैसे फॉर्मेट नहीं बना रहा अब, क्योंकि ऊपर बता दिया, जब प्रॉपर क्वेश्चन होगा तो उसके बाद अंदर बना लेगा। नहीं तो छोटा छोटा बना देता हूँ, फिर बोलोगे भैया क्या है, आप भी आलस कर दो। छोटा छोटा बनाता रहूंगा, आप भी बनाना। हम्म, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बार बार बनाओ, हाथ को दुखाओ। छोटा छोटा। हाँ, लेकिन रिवीजन में प्रॉब्लम हुआ, बना लो ना, क्या जगह रफ एंड से बना लो। हाँ, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एक बार लास्ट टाइम मैं लिख देता हूं, फिर नहीं लिखूंगा। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ऊपर में एक साथ में कॉमन रुपीज लिख दो या फिर रुपीज का सिंबल दे देना, बात खत्म। अब क्या हो रहा है? कैश एंड कैपिटल ये दो इंपैक्ट हो रहा है, तो बताओ क्या होगा? कैश बढ़ रहा है ना, तो क्या करना है अपने को? डेबिट, क्योंकि तुमने ही तो बोला कैश एक एसेट होता है, तो एसेट बढ़ने से तो डेबिट होगा। एंड कैपिटल एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। लिखेगा कैसे देखना, कैश बढ़ रहा है, डेट के कॉलम में मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिख देता हूँ। हाँ, जो यदि तुम्हारे पास क्वेश्चन में डेट नहीं हुआ, तो जो भी रोमन नंबर या न्यूमेरिकल जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर डाल देना, सीरियल नंबर डाल देना, वही है तुम्हारे लिए एग्जाम में। कैश अकाउंट डेबिट करना है ना, तो डेबिट। अब ध्यान रखना, डेबिट को इस तरीके से लिखते हैं DR डॉट, दिस इज नॉट डॉक्टर। हाँ, अकाउंट्स का मतलब A/C, पूरा अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। आप क्या लिखोगे? A/C, and A will be, and A should be capital letter. हाँ, C स्मॉल चलेगा, C स्मॉल, क्योंकि अकाउंट का स्पेलिंग क्या है? ACCOUNT, तो इसका मतलब अकाउंट ही प्रोनाउंसिएशन होता है। DR डॉट। नहीं, क्रेडिट में कोई CR DR नहीं होता, ठीक है। देखो बताता हूँ क्रेडिट कैसे करते हैं। डेबिट करना क्लियर है, कैश बढ़ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कितना से डेबिट करना है? तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा 1,00,000। अब क्रेडिट करना है, ठीक है। क्रेडिट जब जब होता है तब वी डू नॉट राइट एनी क्रेडिट और CR, इट इज इंप्लाइड विद द वर्ड टू। कैश अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट करना था? कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज गौर करना, यहां पे मैंने पैरेलल में नहीं लिखा, देयर शुड बी अ गैप, थोड़ा आगे जाके लिखोगे, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं ना, वैसे ही गैपिंग होना चाहिए, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया। वी रोट द वर्ड अकाउंट, इवन कैपिटल के पीछे नहीं भी लिखते तो चलता है। आपको सिखाया जाएगा कि पर्सनल नेचर के पीछे अकाउंट वर्ड नहीं लिखना चाहिए, लिख दो कि कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हायर लेवल में जाके आप देखोगे पर्सनल नेचर के पीछे भी कभी कभी लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टिल स्कूल लेवल हम लोग ये ध्यान में रखेगा कि कोई भी पर्सनल नेचर है, कोशिश करेगा कि उसमें पीछे वर्ड अकाउंट नहीं लिखेंगे, वो इंप्लाइड है कि वो एक अकाउंट है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये अकाउंट का मतलब क्या, इसका मतलब जर्नल के बाद हम लोग लेजर अकाउंट बनाएगा।
लेजर्स बनाएगा ना, लेजर्स में क्या बनाता है, इंडिविजुअली हर एक जितने भी नाम आप बिजनेस में यूज करोगे उन सबके अकाउंट बनते हैं, यानी पर्सनल फाइल। तो आप लोग क्या करोगे, कैश का एक अकाउंट बनाओगे, कैपिटल का एक अकाउंट बनाओगे, और उसमें कैश से रिलेटेड जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। ऐसे करके बिजनेस में जितना भी नाम्स आप यूज करोगे, जितने भी नेम्स आप यूज करोगे, उन सबका अकाउंट बनता है, ईच एंड एवरीथिंग। यदि आपने 500 नाम यूज किए तो 500 लेजर अकाउंट्स बनेंगे, 1000 नाम यूज किया तो 1000 लेजर अकाउंट्स बनेगा। नहीं, 2 बार कैश आएगा नहीं ना, वो एक ही बार माना जाएगा। इफ दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आपने कैश यूज किया तो एक बार बना दिया ना फाइल, बार बार थोड़ी, उसमें ऐड होते जाएंगे ट्रांजेक्शन। जैसे समझ लो हम वीर का एक फाइल बना दिया, अब वीर के साथ जब जब ट्रांजेक्शन करेगा तो वीर की फाइल में रिकॉर्ड कर लेगा, अलग से थोड़ी ना हजारों फाइल बनाएगा तुम्हारा इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। नहीं, सीआर नहीं लिखना है। कोई भी चीज हम क्रेडिट करते हैं, दिस इंप्लाइज कि हमने उसको क्रेडिट किया, टू इटसेल्फ इंप्लाइज की क्रेडिट किया हमने। देखो डेबिट क्रेडिट मैच है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला, आफ्टर एवरी जर्नल हम लोग को रिकॉर्ड करना है, नरेशन। नरेशन इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन जो हुआ है। अब नरेशन, आई हैव अ हैबिट दैट आई यूज द वर्ड बीइंग। आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, आप बीइंग वर्ड स्टार्टिंग ऑफ द नरेशन में नहीं यूज करोगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करूं मैं इस ट्रांजेक्शन को, मैंने इस एंट्री में क्या किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आई एम यूजिंग द वर्ड बीइंग, आप लोग नहीं भी करोगे तो चलेगा, अलाउड है। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइम में थोड़े साल पहले तक जब अकाउंट्स होता था तो वहां पे बीइंग वर्ड नरेशन में यूज करना कंपलसरी था। आफ्टर दैट सर्टेन मॉडिफिकेशन के बाद इन्होंने क्या किया, इस बीइंग वर्ड को डिलीट कर दिया, बोलते ये जरूरत नहीं है लिखने का, आप नॉर्मल लिख दो ना सिंपल लैंग्वेज के अंदर में। तो ये बीइंग वर्ड हटा देंगे तो क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश हर के बाद लिखेगा आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री। क्या, पूरा मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चंस हाँ 1 2 3 4 5, हाँ, और 1 के बाद लिखेगा, यस, 2 के बाद लिखेगा, 3 के बाद, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री। हाँ, वही वाला चीज जो आप पर्टिकुलर्स में लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो आप एज ए नरेशन यहां लिखोगे। इसी को नरेशन बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन ही हो गया। हाँ, एक तरह से सिंप्लीफाइड वे में, फ्यूचर में ताकि आपको याद रहे कि आपने क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया। क्लियर है? आफ्टर राइटिंग दैट हम लोग क्या करते हैं, लाइन टानते हैं। अब ये लाइन है ना, ऐसे मत टान देना, कहां से कहां तक टाना मैंने, सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम खाली रहता है वो, उसमें कभी कुछ आता ही नहीं है, वो ना बस फॉर्मेटिंग में है तो है, अभी तक डिलीट नहीं हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, तो आप लोग को भी बनाना पड़ेगा, इसलिए तो बना। क्या चीज, डिपेंड्स किसी से भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। आज आपने ये करना सीख लेना, फ्यूचर में आफ्टर सर्टेन टाइम जब आपका जर्नल में कमांड आ जाएगा और थोड़े बड़े हो जाओगे ना, आपका ये हैबिट कंटिन्यू रहेगा, और ये हैबिट कंटिन्यूएशन की वजह से आपका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहेगा कंपेयर टू द अदर। क्योंकि जब अपन ये लाइन टानता है ना तो आपका ट्रांजेक्शन सेपरेट हो गया, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेपरेटेड दिखेगा, तो यहाँ पे चेकर को मार्क्स देना बहुत ईजी होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, बहुत जन नहीं टानता, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि करना चाहिए। तो पूरा भी कर देगा, पूरा नहीं, पूरा करने से तो खत्म ही हो गया काम ही, इसमें तो बहुत सारे अमाउंट आएंगे ना जो प्लस होते रहेंगे। जस्ट आपने एक ट्रांजेक्शन को सेग्रीगेट किया, डेट्स बहुत सारी आएगी, ठीक है, अमाउंट आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे, तो आप डेबिट और क्रेडिट सेम होगा। हाँ, डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होगा ही होगा, नहीं है तो आपने कुछ गड़बड़ी किया है। क्लियर है ये चीज? तो बताओ जब भी स्टार्ट, अब इसको देखो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बता देता हूं, जिसको ट्रेडिशनल से सीखना है। ट्रेडिशनल में 3 रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ट्रेडिशनल है ये। मॉडर्न में था 4 पिलर, ये वाला तो मॉडर्न है।
हाँ, मॉडर्न से बताया, ये ऊपर जो लिखा वो मॉडर्न है। ट्रेडिशनल में 3 नेचर ऑफ अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वो उसके अंदर नहीं जाना। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इस ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे बताओ कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट इंपैक्ट कर रहा है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों में से कौन सा अकाउंट इंपैक्ट कर रहा है? रियल कर रहा है एंड पर्सनल कर रहा है। कैपिटल इज अ पर्सन, ठीक है। रियल एंड पर्सनल, ये दो नेचर इंपैक्ट हो रहे हैं तुम्हारे। रियल के लिए रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है? कैश आ रहा है ना, तो वही तो था, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो। रियल नेचर में तो वही रूल लिखा था आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेट आ रही है तो डेबिट कर दिया। पर्सनल नेचर के लिए क्या रूल लिखा था? पर्सनल नेचर के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ क्या है? रिसीवर है क्या कोई? गिवर है। गिवर कौन है? मालिक। मालिक का नाम फॉर्म में क्या होता है? तो क्रेडिट द गिवर, जो गिवर था उसको क्रेडिट कर दिया, राइट। तो ये था तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच। समझ में आए तो ठीक, वरना मॉडर्न तो है ही। मॉडर्न नहीं समझ में आए तो ट्रेडिशनल है। दोनों जो आपको समझ में आया, क्लियर है? हाँ, दोनों नहीं समझ में आया तो साइंस वाले लोग बुला रहे हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, आर्ट्स में ज्यादा रेस्पेक्ट आप लोग को मिल जाएगा, तो साइंस में जाओ पहले, वहां से निकल के फिर आर्ट्स में जाओ आप लोग। सारा सेम एक्सपीरियंस। हाँ, एकदम कर देना, मतलब क्या है इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बस ये बाइट करने का चीज है, हाँ, सिर्फ बाइट करने का चीज है। हाँ, गोल्डन रूल्स बाय आईटी करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, और कोई भी एसेट्स बिजनेस से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। कोई भी पर्सन जो बिजनेस से रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करो। कोई भी पर्सन बिजनेस को दे रहा है तो उसको क्रेडिट करो। बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको डेबिट करो। बिजनेस में कोई भी इनकम्स हो रही है तो उसको क्रेडिट करो। दिस आर द रूल्स। नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज का लाइफ में एवरीथिंग हैज अ डुअल इम्पैक्ट, ये माना गया है और यही होता है। क्योंकि देखो, जैसे आप लोग सांस लेते हो हर चीज का डुअल इम्पैक्ट होता है। कुछ भी कर लो लाइफ में, तुम कोई भी एक ऐसा एग्जांपल दो जिसका डुअल इम्पैक्ट नहीं हो। हर चीज का दूसरा इफेक्ट होता ही होता है। चाहे आप गरीब को खाना खिलाओ, चाहे खुद खाना खाओ, हर चीज का डुअल इम्पैक्ट है। जब आप किसी हंग्री पर्सन को खाना खिलाते हैं तो इसका डुअल इम्पैक्ट क्या है? तुम्हारे साथ अच्छा होगा और उसका पेट भर गया। खुद खाता है तो क्या होता है? खाना खत्म और खुद का पेट भर गया। हर चीज का दो रास्ते, यानी बोलते हैं एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। सिमिलरली हमारे बिजनेस में बोला जाता है फाइनेंस के लैंग्वेज में कि पैसा का दो इम्पैक्ट होगा ही होगा। दो से ज्यादा हो सकता है। नहीं, एक अमाउंट का दो इम्पैक्ट होगा। एक अमाउंट का दो इम्पैक्ट होगा, तीसरा नहीं। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी थर्ड इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ये क्लियर है ट्रांजेक्शन, कि जब जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यही एंट्री होगा। आपको ढूंढना है ट्रांजेक्शन में कि कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो मेरे को बताओ, जब जब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होगा तो अकाउंटिंग एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझता है। Purchased goods for rupees 30,000। कैश में खरीदो। अब यहाँ पे पहला चीज समझने का क्या है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा ना, सिंपली लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर दिस, राइट। जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो, किसी भी पर्सनल नेचर का नाम नहीं दिया हुआ रहता, इट इज ऑलवेज अ कैश ट्रांजेक्शन।
इट इज ऑलवेज अ कैश ट्रांजेक्शन। सोचो मैं यहां ऐसे लिख देता, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये Credit क्या ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लूंगा। अभी तो समझ में आना ये कैश क्यों है, कुछ नहीं बोला तो हमने कैश में ही किया होगा ये ट्रांजेक्शन। तो बताओ बिजनेस का क्या क्या इंपैक्ट होगा यहाँ पे, कैश डिक्रीज होगा और गुड्स इंक्रीज होगा, यही होगा ना। अब सुनो मेरी बात, बिजनेस में जब जब गुड्स आता है यानी गुड्स आप खरीदते हो, तो हम लोग उसके लिए एक अकाउंट ओपन करता है जिसको बोलता है परचेज अकाउंट। गुड्स, गुड्स का मतलब जिसमें अपन डील करता है, जिसमें अपन डील करता है। ऐसा नहीं कि एसी परचेज किया, फर्नीचर खरीदा, वो सब नहीं। गुड्स, गुड्स मतलब इन विच वी डील। तो जब जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपके मन में आ रहा होगा भैया गुड्स बढ़ रहा है, तो गुड्स इज एन एसेट, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, राइट। एंड कैश जा रहा है, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, तो एसेट कम हो रहा है तो आप क्रेडिट कर दो, राइट। बट ऐसा नहीं, गुड्स को आप लोग एसेट ट्रीट नहीं करोगे। पहला बात तो ये, जब आप खरीदते हैं वी विल यूज एन अकाउंट कॉल्ड परचेज अकाउंट। बिजनेस में जब जब गुड्स खरीदेंगे वी विल यूज एन अकाउंट जिसका नाम क्या होगा, परचेज अकाउंट। सिर्फ परचेज, हाँ गुड्स के लिए, ओनली फॉर गुड्स वी विल यूज परचेज अकाउंट, परचेज टर्म यूज करेगा। अब जब जब आप गुड्स को सेल करेगा तो सेल्स अकाउंट यूज करेगा, क्योंकि जब अपन गुड्स खरीदता है तब हम लोग बोलता है कि हमने परचेज किया है, और जब गुड्स सेल करता है तब अपन क्या बोलेगा, सेल्स अकाउंट, गुड्स को सेल किया है। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे परचेज करना, परचेज करना इज नॉट एन एसेट, खरीदना इज एन एक्सपेंस, राइट। गुड्स खरीदना इज एन एक्सपेंस, तो परचेज एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करना है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल आता था, और वो गुड्स होता था जो तुम्हारे बिजनेस में पड़ा है और अभी तक सेल आउट नहीं हुआ है, गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिजनेस, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, इसीलिए तुम एसेट साइड में उसको स्टॉक लिखता था ऊपर में, वहां पे कभी भी परचेज और सेल्स नहीं लिखते थे ना। लेकिन जब जब तुमने सेल्स किया तो उसका प्रॉफिट लॉस तो कंसिडर करते थे ना, राइट, और गुड्स को माइनस कर देते थे, तो गुड्स का वैल्यू तो कम हो रहा है ना। तो जो बैलेंस शीट में आता है या जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोग लिखते थे वो स्टॉक होता था। क्लियर है। तो गुड्स खरीदा तो क्या हो रहा है बिजनेस में, एक्सपेंसेस हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ने से क्या करना है, डेबिट, और कैश कम हो रहा है, कैश इज एन एसेट, एसेट कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बताओ जर्नल कैसे लिखूंगा मैं, बोलो। यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, नरेशन। परचेज गुड्स या बीइंग गुड्स परचेज्ड, आपकी मर्जी, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, क्लियर है। इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें इसमें तो पूरा 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 माइनस वाइनस कुछ नहीं, प्लस माइनस एकदम लास्ट में, जब आप अपन अकाउंट्स का लास्ट स्टेप में पहुंचेंगे ना तो वहां प्लस माइनस करना सीखेंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है समझा दो। डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स है और कुछ भी नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि डेबिट और मतलब पैसे को दो जगह लिखना है, डेबिट एंड क्रेडिट, बस अकाउंटिंग करने का एक तरीका है। सपोज कोई हम लोग को 10,000 रुपीज दिया, उसको एंट्री कैसे, तुमको 10,000 दिया तो तुम्हारे बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, पहले मुझे ये बताओ।
तुम उससे मांगता था या तुम उससे लोन लिया? लोन लिया। लोन लिया, ठीक है। लोन लिया तो बिजनेस में क्या होगा, कैश बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैश क्या है तुम्हारे लिए, तो बढ़ेगा तो क्या करेगा, डेबिट। लोन क्या है तुम्हारे लिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज बढ़ रहा है बिजनेस का, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, या फिर जिससे लोन लिया उसका नाम, टू राम्स लोन, टू तनेज लोन, जिससे लोन लिया उसका नाम आ जाएगा। इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री बनता है, ठीक है। आराम से आएगा, सारे ट्रांजेक्शन आएंगे। फिर मतलब इन शॉर्ट डेबिट मतलब हम लोग किसको दिया और क्रेडिट मतलब हम लोग को मिला। जरूरी नहीं है, उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा भी तो हो सकता है, तुम किसी को दे रहे उसका नाम भी तो डेबिट हो सकता है। सारा ट्रांजेक्शन आएगा। पहले ये दो ट्रांजेक्शन समझ में आएगा, जब मैं सारे ट्रांजेक्शन कवर अप कर लूं उस दिन मेरे को बताना कि हाँ कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है क्या। अभी बेसिकली दो ट्रांजेक्शन सीखा हम लोगों ने। एक, जब धंधा चालू करते हैं तब क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा, बोलना मेरे को, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैश है तो कैश, बैंक में पैसा डाल के स्टार्ट करेगा तो बैंक आ जाएगा वहां पे, एसेट लगा के स्टार्ट करेगा तो एसेट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। फिर आप जब गुड्स परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट। परचेज को क्यों डेबिट किया, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर है। और कैश को क्यों क्रेडिट किया, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। और जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच जानना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज एक खर्चा है, रूल में पढ़ा था आपने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट जा रहा है बिजनेस से तो उसको हमने क्रेडिट किया। यही है आपका अकाउंटिंग रूल। क्लियर है। नंबर 3, purchase goods from Messrs घनश्याम ब्रदर्स। क्या चीज, वो तो होता है ना, इसी को है ना M/S को मैसर्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना। मिस्टर और मिसेस नहीं बोलते, मैसर्स। बिकॉज इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। एक फॉर्म का नाम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है मैसर्स। ठीक है। बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है, मिस्टर मिसेस या फिर मिसेस, कुछ भी बोलता रहता है, बट वो नहीं है। अब से कभी भी आप कोई दुकान के नाम के आगे M/S लिखा हुआ देखे तो उसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेगा, मैसर्स। ठीक है, मैसर्स, MESSERS, मैसर्स, ERS। ब्रोस का मतलब ब्रोस वाला ब्रोस नहीं है ये, दिस इज ब्रदर्स। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लड़का है, ऐसा भी तो हो सकता था मैसर्स राधिका एंटरप्राइज, तो उसके लिए क्या अलग से लिखता क्या, मिस राधिका एंटरप्राइज, और यहाँ पे लिखता मिस्टर घनश्याम ब्रदर्स। ऐसे नहीं होता फॉर्म का नाम। दिस इज इंटेक। क्या, हाँ, कहाँ जाए, तो दोस्त के साथ कैसे जाएगा घूमने, हम फोन ही कर देगा आज को पापा को तुम्हारा, तुम ऐसे सुधरेगा ही नहीं। रुको 10-15 मिनट। अरे तुम्हारा बोलने से क्या होगा, दिस इज टैक्स प्लानिंग, नॉट टैक्स इवेजन। ठीक है, हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्लानिंग होता है, उसको टैक्स इवेजन नहीं बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। टैक्स प्लानिंग और इवेजन में बहुत डिफरेंस है। इवेजन का मतलब चोरी होता है, और प्लानिंग का मतलब है सेक्शंस को रीड करके उस सेक्शन को ढंग से मैनिपुलेट करना। पढ़ाई तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। आओ देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर घनश्याम ब्रदर्स फॉर रुपीज
20,000। अब इस ट्रांजेक्शन में मेरे को ये बताओ, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा परचेज कैश में है या क्रेडिट में है। क्रेडिट। जब कभी भी ट्रांजेक्शन में किसी का नाम हो और बोला नहीं कैश है या क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। समझ में आया? क्लियर है? इसमें क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है? गुड्स बढ़ रहा है और एक क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी बढ़ रहा है। क्लियर है? तो गुड्स बढ़ रहा है यानी खरीद रहा है। अभी मैंने तुम लोग को बताया जब भी गुड्स खरीद, इट्स एन एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करना या क्रेडिट? डेबिट। एक्सपेंस है बड़े, वो क्रेडिट में है, वो बाद में। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करता है ना। हाँ लेकिन वो क्रेडिट में है। क्या चीज? चाहे क्रेडिट में हो, परचेज तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है ना। पहले तो मैं एक एस्पेक्ट का बात किया, परचेज किया तो खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट होगा। क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंगली लाइबिलिटी भी तो आ रहा है तुम्हारे बुक्स में, उसको बाद में पैसा देना है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? उसका नाम है ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, यस, टू मेसर्स घनश्याम ब्रदर्स। इसमें डायरेक्ट क्रेडिटर अकाउंट नहीं, अरे उसका नाम है। अजय तुमने सबको क्रेडिटर बोल दिया और तुमने 10-15 लोगों से उधार में गुड्स ले रखा है, किसको कितना पेमेंट करना था कैसे पता चलेगा? यदि मैं तुम सबका नाम स्टूडेंट के नाम से लिख के रख दूं मेरे एक्सेल फाइल में, किसने पैसा दिया किसने नहीं, और जिससे पूछने जा रहे भैया हम तो दे दिया था ना, भैया हम तो दे दिया था ना, एक जन दिया लेकिन सभी बोल रहे हैं हम तो दे दिया था ना, पकड़ में ही नहीं आएगा किसका फीस पेंडिंग है। राइट? तो मैं, हाँ नाम नहीं दिया तब तो क्रेडिटर। हाँ, नाम नहीं दिया तो हम लोग क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल्स बोल सकते हैं उसको। नाम दिया हुआ ही रहेगा, जिससे खरीदा है बिजनेस में उसका तो नाम होगा ना, कोई तो कोई इंसान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यहाँ क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू 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 मेसर्स घनश्याम ब्रदर्स, जो उसका नाम है। डेबिट साइड में 20,000, 20,000। क्या चीज? मतलब हाँ वही है, लेकिन ये तो सिंगल एंट्री चल रहा है। जब कंपाउंड सोचना पड़ता था। नहीं, जब कंपाउंड एंट्री आएगा तो तुमको सोचना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ ये सिंगल एंट्री है, कंपाउंड एंट्रीज आया नहीं। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। नरेशन क्या होगा? सिंप्लीफाइड भी लिख सकते हो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और मेरा आदत है तो मैं वर्ड यूज करूंगा बीइंग। कुछ नहीं रहे, मैं पुराना जमाने से पढ़ा है, पता नहीं क्यों तो सिखा दिया था टीचर ने कि बीइंग वर्ड यूज करना ही है तो अब वो आदत सा हो गया है। अब छोड़ने का मन नहीं है। कहीं पे भी पढ़ो दुनिया के किसी कोने में, सीबीएसई तो एक ही है, इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ लो। बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अरे भाई कैसा भी बोर्ड में पढ़ लो आप, सीबीएसई, आईएससी, सेबा, कोई भी बोर्ड, अकाउंट सब जगह एक है, वो नहीं बदलता। बाकी कोई सब्जेक्ट में हो सकता है फेरबदल है, सिलेबस में है, बट अकाउंट्स इज अकाउंट्स। 3 ट्रांजेक्शन सीखा अभी तक। कौन सा कौन सा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, क्या था वो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देन परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या था एंट्री? टू कैश अकाउंट। देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जो नाम होगा तो नाम लिख लेगा। क्लियर है? परचेजेस क्यों डेबिट कर रहे हैं? एक्सपेंस है। ठीक है, क्लियर है? गुड। 2 ट्रांजेक्शन और सीखेगा, फिर धीरे धीरे करके, बिकॉज देखो जर्नल में प्रॉपर कमांड चाहिए। एक बार मैंने अपना एक कोटा सिखा दिया, फिर मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दूंगा, एंड एवरीडे आप इसको रिवाइज करोगे। और रिवीजन का मतलब है रटना मत। जर्नल रट लिया तो वैसे भी बर्बाद। रूल्स के साथ में कि 4 पिलर्स है, उन पिलर्स को पकड़ के रखो कि ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है? सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज
30,000 costing rupees 20,000। सेल्स अकाउंट क्या सेल्स अकाउंट क्या अब यहाँ क्या इंपैक्ट हो रहा है मुझे ये बताओ। तो इसको प्रॉफिट हो गया तो क्या पहला बात है जब हम जर्नल करते हैं ये, हाँ ये आना सही था किसी का दिमाग में कि भैया यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, तो एक वो इंपैक्ट हो रहा है। ध्यान रखना जब अपन जर्नल करता है गुड्स से रिलेटेड, गुड्स दूसरा चीज नहीं बोला, गुड्स से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस यहाँ कैलकुलेट नहीं करते। वो जब अपन फाइनल अकाउंट बनाएगा ट्रेडिंग पीएनएल वहां कैलकुलेट करेगा। यहाँ सिर्फ प्योर जर्नल एंट्री होता है। और ये ध्यान रखना गुड्स से रिलेटेड बोला है मैंने, किसी एसेट वैसेट को बेचा उसकी बात नहीं किया मैंने। गुड्स से रिलेटेड आप प्रॉफिट लॉस इसमें कैलकुलेट नहीं करता जर्नल में, यहाँ से प्योर जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, तो ये बताओ जो सेल्स किया है वो कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है? कैश सेल्स है। तो क्या इंपैक्ट हो रहा है इसमें? कैश बढ़ रहा है और गुड्स डिक्रीज हो रहा है। अब देखो बिजनेस में जब गुड्स आता है तो मैंने क्या बोला, क्या वर्ड यूज करोगे? परचेज, परचेज अकाउंट। और जाते तो सेल्स और जब बेचेगा तब क्या करोगे? सेल्स अकाउंट, राइट। सेल्स धंधे के लिए इनकम है, कमाई हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारा। तो इनकम जब बढ़ता है तो क्या करना है? क्रेडिट एसेट्स, सॉरी क्रेडिट। इनकम जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, और एसेट्स जब बढ़ेगा तो क्या करना है? कैश बढ़ रहा है ना, तो डेबिट और इनकम क्रेडिट। समझ में आया? तो क्या एंट्री होगा? सेल्स अकाउंट हाँ नहीं, मैंने बोला ना यहाँ इसको सोचने का ही नहीं, प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। प्योर जर्नल, जितना से बिल बनाया उतना का जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो इमीडिएटली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करके क्या करता था? कैपिटल को इंक्रीज कर देता। बट ये इक्वेशन थोड़ी ना है। यहाँ पे तो हमने बिल मारा होगा तो उस बिल का एंट्री करना है। तो बिल कितने से बनाया होगा? 30,000 से। तो हमारा जर्नल भी कितने से होगा? 30,000 से। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ रहा है ना, एसेट्स बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ रहा है तो क्या करोगे? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 being goods। अबे 20,000 क्या करेगा फिर कुछ नहीं करेगा, अभी कुछ नहीं हुआ इसका। लास्ट में लास्ट में जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब अपने आप हो जाएगा ये प्लस माइनस। पता किस तरीके का करे कैश फ्लो लेगा सोचो वही तो समझना है ना, ट्रांजेक्शन में क्या बढ़ रहा है तुम्हारा। ट्रांजेक्शन में तुमने बोला कैश बढ़ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो गुड्स जा रहा है मतलब इनकम हो रहा है, तुमको सेल कर रहे है ना तुम। तो मैंने बताया ना कि इनकम जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और एसेट, कैश तो एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो क्या करोगे? हमेशा डेबिट करनी पड़ेगा हाँ, हमेशा डेबिट पहले लिखेगा और क्रेडिट बाद में होगा, ऑलवेज। तो वो 30,000 की है क्योंकि उतने से ही हमने बिल बनाया था। एंड जर्नल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जितने का डॉक्यूमेंट था यानी जितने का बिल था उतने का हमने जर्नल एंट्री कर लिया। बिल के अंदर कभी प्रॉफिट लॉस निकालता है क्या? कोई भी दुकानदार थोड़ी निकाल के देता है अलग से कि भैया तुम खरीद के लेके जा रहे हो, इतना मेरा खरीद है, इतना में हम तुमको बेच रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है। ऐसे दिखाता है क्या? डिस्काउंट होगा तो एंट्री में आएगा ना, डिस्काउंट का एंट्री भी सीखेगा। ये एकदम नॉर्मल एंट्री, बेसिक एंट्री। लास्ट एंट्री फॉर द डे, तो अपने लिए गुड्स सोल्ड फॉर बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, या फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बीइंग वर्ड नहीं यूज करना। तो और एग्जांपल भी सब ऐसे अलग-अलग करना पड़ेगा क्या चीज? सब अलग-अलग ऐसे बना के हाँ हाँ, सारा एंट्रीज अलग होगा। ये तो मैं एग्जाम, वो टेबल तो एक ही रहेगा हाँ टेबल एक ही रहेगा, फॉर्मेट एक ही रहेगा, उसमें से एक एक ही नहीं जाए। तो मैं अलग अलग ट्रांजेक्शन करके समझा रहा हूं। परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग रुपीज 15,000। अब बताओ क्या करोगे?
क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसमें इम्पैक्ट क्या हो रहा है मेरे को ये बताओ। एसेट बढ़ रहा है एंड कैश कम हो रहा है। एसेट्स बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। यहाँ पे भी तुम खरीद रहे क्या, यहाँ पे भी वर्ड परचेज अकाउंट यूज कर सकते हो क्या। कैश पैसा जाएगा ना। यस, परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए यूज करता है, ये कोई गुड्स थोड़ी ना है, ये तो मेरे लिए एसेट है। तो एसेट जब बढ़ता है तो क्या करना है, कौन सा एसेट बढ़ रहा है यहाँ पे, एसेट का नाम तो है, क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और एक एसेट कम भी तो हो रहा है, पैसा भी तो जा रहा है, कैश जा रहा है। क्लियर है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर्सनल यूज होता है, तो यहाँ पे कैपिटल से लिख दीजिएगा। हाँ, तब हम लोग एक नया नाम यूज करते हैं, ड्राइंग्स। आता आता सारा ट्रांजेक्शन आएगा, जितना तुम्हारा मन में आ रहा है ना वो सारे कवर्ड कर लूंगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दो एग्जाम्स आते हैं, दो कोई बात नहीं। जितना देर तक लोग ना आलस आएगा पढ़ने की, तो दिखता है जल्दी क्या अपने बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड ऑफिस फॉर ऑफिस यूज लिख दो, फॉर कैश लिख दो, जो लिखना है, बस नरेशन लिखना होता है। जैसे भी तो अकाउंटिंग में शिफ्ट ज्यादा मार्क्स कैरी करता हूँ, क्या चीज, अकाउंटिंग में शिफ्ट ज्यादा मार्क्स पाऊंगा किसका, उसका। जर्नल तो भगवान है अकाउंट्स का, ये सबसे ज्यादा है, ये हर जगह आएगा। आपको एक चैप्टर मिलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। जिसको जर्नल नहीं आता उस टाइम अपना नब्स काट लेना चाहिए, क्यों, उससे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा भी नहीं। जब आप लेजर करोगे तो दिमाग में जर्नल करना पड़ेगा, जब आप फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट वाला पार्ट करोगे दिमाग में जर्नल आना पड़ेगा तुमको। तो हर जगह जर्नल है, हर जगह जर्नल है, सोते जाते उठते खाते पीते सब जगह जर्नल है। हाँ, मतलब जर्नल तो आना ही होगा। आया समझ में। टोटल 5 ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा, कौन सा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश। क्लियर है, दिमाग में अच्छे से रिकैप्चुलेट करना विथ लॉजिक्स। प्लीज मत रटना, रटना नहीं है, नहीं समझ में आया नेक्स्ट सेशन में फिर से मेरे से पूछना, तो भैया क्या लॉजिक था, हमने क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट हुआ। क्लियर है, अगर ना यहाँ पे परचेज एसेट लिखता, कुछ नाम लिखता, तो फिर एसेट हाँ, अकाउंट होता। हाँ, इफ कोई एसेट का नाम नहीं होता तो हम लोग एसेट अकाउंट डेबिट करते। क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir.